Good morning, student. Myself Shivshan Sharma, your physics teacher. Dear student, today I will discuss a numerical problem related with collision. Now, let us study first numerical problem and what is the statement of that numerical problem. मान लेते हैं हमने क्या किया, किसी बॉडी को ड्रॉ किया हमने कितनी हाइट से 12 मीटर हाइट से। इस बॉडी ने क्या किया, ग्राउंड को हिट किया विद सर्टेन वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी के साथ हिट किया, से विद u1 वेलोसिटी एंड रिबाउंड करके बॉडी कुछ एनर्जी की लॉसेस हो जाएगी, रिबाउंड कर जाएगी टू ए हाइट से h2। और हमें क्वेश्चन पूछा है कि जिस बॉडी को हमने 12 मीटर हाइट से ड्रॉ किया है वो जब ग्राउंड को हिट करेगी तो कितनी हाइट तक वो रिबाउंड करेगी, कितनी हाइट तक वो अप जाएगी, राइज करेगी। देखो कंसेप्ट क्या लगेगी यहाँ, जैसे यहाँ पर जो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh, कितनी हाइट है h1 तो mgh। वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जब बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी तो काइनेटिक एनर्जी की लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी। ठीक, तो यहां से हमारे पास h1 की वैल्यू आ जाएगी u1 over 2g। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ, बॉडी ने ग्राउंड को हिट किया एंड रिबाउंड करके बाउंस करके टू ए हाइट h। लेकिन होगा क्या, यहां पर जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी दिस हाफ mu1 स्क्वायर। इस काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या करेगी बॉडी, अप टू द हाइट h2 राइज करेगी। लेकिन होगा क्या, बॉडी जिस वेलोसिटी के साथ जाएगी वो वेलोसिटी u1 नहीं होगी, क्योंकि इस वेलोसिटी का कुछ एक पार्ट कोलिजन के दौरान मींस इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कुछ एक पार्ट जब ये बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी दैट विल बी लॉस्ट। सो दैट्स व्हाई बॉडी जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ रिबाउंस करेगी वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होगी। लेकिन कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ बॉडी ने रिबाउंड किया, मान लेते हैं इसे हाफ mov1 स्क्वायर। v1 वेलोसिटी के साथ बॉडी जाएगी तो कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ ही अपना अपवर्ड मोशन स्टार्ट करेगी, हाफ mv1 स्क्वायर। लेकिन कितनी काइनेटिक एनर्जी, कितनी हाइट तक हो जाएगी, h2 हाइट तक। तो जब बॉडी h2 हाइट तक जाएगी तो सारी की सारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉडी की ये वाली जिसके साथ बॉडी अपवर्ड मोशन स्टार्ट करेगी वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh2 की फॉर्म में अपीयर होगी। ठीक, तो यहां से अगेन आप क्या करें, h2 फाइंड आउट करें, कितने आएगी, v1 स्क्वायर ओवर 2g। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू फाइंड द रेशियो में भी हमने h2 को फाइंड करना है तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करो, देन यू विल गेट व्हाट, h2 over h1 it will equal to v1 square over u1 का square, means h2 will equal to h1 times v1 over u1 का whole square। Let it be equation number 3। Now we will sort out the value of this v1 over u1। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, विद अप्लाइंग द कांसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर, फाइंड आउट करते मान लेते हैं कि जब बॉडी ने इस ग्राउंड को हिट किया, ग्राउंड क्या है m2 मास वाली बॉडी, ये इनिशियल m1 मास वाली बॉडी। अगर इन दोनों का कोलिजन के दौरान कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e हो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है बेटा उसको हम लिखते हैं विद e।
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये वाली होती है, लेकिन सेकंड बॉडी कौन सी है से ग्राउंड। तो ग्राउंड तो बेटा स्टैटिक है, इनिशियली रेस्ट के ऊपर है, तो ग्राउंड की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगी एंड फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी। फॉर ग्राउंड v2 it will equal to 0 and u2 it will also equal to 0, क्योंकि ग्राउंड स्टार्टिंग में भी रेस्ट के ऊपर है और कोलिजन के बाद भी रेस्ट के ऊपर, तो v2 की वैल्यू 0 होगी। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e will become माइनस v1 ओवर u1। माइनस साइन का मतलब है कि बॉल रिवॉल्व करेगी, वापस आएगी, मींस फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हैविंग मास m1 दैट मींस माइनस e टाइम्स ऑफ u1। अप्लाई कर दो यहाँ से, तो यहाँ जैसे हमारे पास फार्मूला h2 के लिए बन जाएगा h1 टाइम्स दिस v1 इज माइनस eu1 ओवर व्हाट u1 का स्क्वायर। ठीक, तो सॉर्ट आउट करो वैल्यू ऑफ दिस, क्या वैल्यू ऑफ h2 will equal to what this e square times h1। अगर बेटा एक बार कोलिजन होता है बॉडी का तो वो जाएगी अप टू द हाइट h2, तो e की पावर 2 आएगी। अगर n बार कोलिजन होती है तो e की पावर 2n into h1। यहां से बॉडी को ड्रॉ किया, अब स्टेटमेंट अप्लाई करो। h2 मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज 0.6, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ h1 दैट इज गिवन इन 12 मीटर, तो कितने आ जाएगी, दिस इज 36/100 into 12, this is 432 over 100 means 4.32 मीटर। मीन्स अगर एक बार किसी बास्केटबॉल को हम ड्रॉप करेंगे 12 मीटर हाइट से, जिस सरफेस के साथ उसका कोलिजन हो रहा है दैट इज द ग्राउंड, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन 0.6 हो तो बास्केटबॉल ग्राउंड को हिट करने के बाद 12 मीटर तक नहीं जाएगा, 4.32 मीटर हाइट तक ही वो रिबॉन्स करेगा, रिबॉन्ड करेगा। दिस इज अ सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, अगर एक बार कोलिजन होता है तो e की पावर 2, अगर n बार कोलिजन होते हैं तो e की पावर 2n into h1, और यह आएगी nth कोलिजन के दौरान। जैसे बास्केटबॉल को ड्रॉप करें, एक बार कोलिजन हुआ फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, तो कितने कोलिजन सफर करने के बाद वो रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। अगर nth कोलिजन होती है तो nth कोलिजन के लिए ये फार्मूला आ जाएगा hn is equal to e की पावर 2n into h1। Another numerical problem that is डिस्कस करते हैं। Another numerical problem is m1 मास वाली बॉडी हमारे पास, और ये m1 कितना होगा, इस नंबर के m, इसने मूव किया इनिशियली कोलिजन से पहले वेलोसिटी u1 एंड हिट किया 2m2 मास वाली बॉडी जो कि स्टेशनरी थी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने ले ली m1 मास वाली थी e1 1/2 m1 u1 स्क्वायर, तो e1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 m u1 का स्क्वायर। लेकिन इस बॉडी ने हिट किया, हमें क्वेश्चन पूछा है अगर m1 मींस m मास वाली बॉडी अगर 2m मास वाली स्टेशनरी बॉडी को कोलाइड करती है तो प्रूव करो कि हेड ऑन कोलिजन के दौरान इस m मास वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो लॉसेस होंगी वो होंगी 8/n टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मींस हमने प्रूव करना है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी इक्वल टू 8/n टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
अगर काइनेटिक एनर्जी के लॉसेस हो रही है बेटा तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाई होगी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। हमने इस चीज को वेरीफाई नहीं करना है, हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी इन व्हाट फॉर्म। अगर गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी तो फाइनल काइनेटिक लार्ज होगी इनिशियल का, तो गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में। अगर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रही है सो दैट्स व्हाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाई होगी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो फाइंड आउट करें, अब क्या करते हैं इसी बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ले लिया बेटा हमने E2 1/2 m v1 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, v1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो बोला, फार्मूला हमारे पास v1 के लिए दिस इज m minus m over m plus m into this u plus 2m over m plus m। अब देखो बेटा, अगर v1 तो यहाँ आएगा u1, यहाँ आएगा u2। अगर यहाँ 1 तो यहाँ 1 1, 2 2 और यहाँ पर 2 तो यहाँ पर बच्चे 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर स्टेटमेंट को अप्लाई करो। m1 कितना है m, m2 की वैल्यू कितनी है 2m ओवर m plus 2m into this u1 क्लियर, प्लस ये स्टेशनरी है तो जीरो हो जाएगी क्योंकि u2 की वैल्यू कितनी थी 0, तो माइनस m, तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो v1 की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस m ओवर 3m into u1, therefore v1 it will equal to what, minus u1 over 3। now find out the kinetic energy by applying this value। तो m मास वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमने लिखी है बच्चे E2 कितनी होगी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर। लेकिन m1 कितना बच्चे m के बराबर, एंड व्हाट अबाउट v, दिस इज माइनस u1 over 3 इसका स्क्वायर। तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दिस इज 9, तो 1/9 into 1/2 व्हाट इज दिस m u1 का स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/9 टाइम्स ऑफ E1। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करो आप, therefore लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल इज E1, फाइनल इज E2। वैल्यू अप्लाई की E1 माइनस 1/9 टाइम्स ऑफ E1, so answer will 8/9 times of E1। what is this, this is initial kinetic energy of the body। so that's why body की kinetic energy में losses कितनी होगी 8/9 times of the initial kinetic energy, and that was our target to sort out। thank you student, have a nice day।